एक गाना था कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। तो मोहब्बत कहीं और कर ली और बिछड़ना किसी से हो गया। आज मनीष कश्यप जी का जब हम इंटरव्यू देखते हैं, वो मनीष कश्यप नहीं रहा जो पहले थे। क्योंकि मनीष कश्यप पहले गरीबों की बात करते थे। अब उनकी जितनी इंटरव्यू देखिएगा ना, तो कहते हैं जब हमारा बुरा वक्त आया तो साथ कौन दिया, तो एगो मनोज तिवारी के नाम लेते हैं बेचारे जी, और सम्राट चौधरी जी के नाम लेते हैं। नमस्कार, हम मनीष कश्यप के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग मनीषों के जानते ही होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ना मोदिया के मान लिया है बाप, मनोज तिवारी के मान लिया है चाचा, मनीषवा है उसका बेटा। तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये वफादार कुत्ता है, इधर से उधर मुंह मारना ही फिर रहा है। अब उसका कोई दूसरा काम नहीं है। अब साला क्या किया है ना, चला गया है। अब इधर से चाय लेकर उधर चमचाई करेगा, इधर से चाय लेकर उधर चमचाई करेगा। यही चमचागिरी में उसका दिन कट जाएगा। वो अपना तो बना लिया, लेकिन इसी बात पर बीपी सर ने भड़क गया। मनीषवा को जानते हैं, एकदम गजब रिलाई किया है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो इस पूरा वीडियो का आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा। ऐसा मनीषा के रिलाई किया है, पूरा फाड़ दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप लोग लाइए। सबों को पता ही होगा कि हमारे इस फ्रेम में पटना के मशहूर शिक्षक मैथ मस्ती वाले गुरुजी हैं। इनको मुखिया जी भी कहते हैं और नाम है विपिन सर। जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका और बच्चों को समझाने का तरीके को लेकर जो है ये बच्चों के बीच मशहूर भी है, और साथ ही साथ अपने पंचायत में काम करने के कार्य को लेकर जो है पंचायत में भी मशहूर है। लेकिन आज हम जानेंगे मनीष कश्यप के लेकर, क्योंकि हमारे ज्यादातर फैंस जो है वो मनीष कश्यप के हैं। और आप सबों को पता है फिलहाल मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अभी दिल्ली में बड़े बड़े कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम विपिन सर से जानना चाहेंगे कि जो मनीष कश्यप गांव-गांव में घूमकर कहते थे कि वो गरीबों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनेंगे, वो वादों को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। सही हुआ है या गलत हुआ है? क्या मनीष कश्यप जो है वो पीछे हट गए अपने वादों से, अपने कार्य से, या हो सकता है कि मनीष कश्यप ने कोई और बड़ा खेला किया है? गुरुजी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है कि आपने भी मनीष कश्यप पर वीडियो बनाया है और मनीष कश्यप वर्तमान में बीजेपी में शामिल है, उन्होंने सही किया है या गलत? देखिए, किसी में शामिल होना और किसी में शामिल ना होना ये गलती नहीं है। बीजेपी में शामिल है वो मनीष कश्यप बेचारे थोड़े हैं। हाँ। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब लोग खराब ही हैं, और ऐसा नहीं है कि आरजेडी या कोई भी पार्टी हो तो सब के अंदर सब अच्छे आदमी होगा। हमारे घर में हम सब भाई बहन, चाहे हमारे मोहल्ले में सब आदमी एक जैसा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, किसी पार्टी में शामिल हो जाना गलत नहीं है। गलत यहाँ पर यह हुआ कि मनीष कश्यप का जो विजन था, जो लोगों को उम्मीद दिलाए, उससे वो अलग हो गए। एक गाना था कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। तो मोहब्बत कहीं और कर ली और बिछड़ना किसी से हो गया। आज मनीष कश्यप जी का जब हम इंटरव्यू देखते हैं, वो मनीष कश्यप नहीं रहा जो पहले थे। क्योंकि मनीष कश्यप पहले गरीबों की बात करते थे। अब उनकी जितनी इंटरव्यू देखिएगा ना, तो कहते हैं जब हमारा बुरा वक्त आया तो साथ कौन दिया, तो एगो मनोज तिवारी के नाम लेते हैं बेचारे जी, और सम्राट चौधरी जी के नाम लेते हैं। तो इस तरीके के अब जो बड़े बड़े हाईलाइटेड आदमी है, कहते वही काम आए। लेकिन सच बात तो ये है कि मनीष कश्यप जी जिस टाइम फंसे, हालांकि वो अपनी गलती के वजह से ही फंसे हैं, तो उस समय कितना गरीब गुरबा मजदूर आदमी भी घर घेर ले था जी। देखे होंगे आप उस समय भी, जब वो जेल से जब निकले तब भी उनके पीछे लोग था जी। उसमें से एक भी व्यक्ति का वो एको बार नाम लेते हैं कि हमारा पूरा गांव वाला या पीछे हमारा जितना साथी था वो सब साथ, केकरो नाम नहीं। मनोज तिवारी और 2-3 गो और बड़े बड़े लीडर, उसके बाद केकरो नामे नहीं लेते हैं, जबकि दुख के घड़ी में वैसे लोग भी थे। अब तो समझ लीजिए आप जहां गए वहां ना अब लोग मिले हैं, लेकिन जिस लोग के साथ आप जहां तक बढ़े थे आप उसको भुला गए, ये गलती हुआ जी। उन लोगों पार्टी में जाना गलती नहीं है। नहीं। कोई पार्टी में हम ये नहीं कर सकते आप उस पार्टी में गए तो गलती हो गया, ये बात गलत नहीं कर सकते। उन लोगों का क्या जिन लोगों ने जो है मनीष कश्यप के लिए 11 रुपए चंदा इकट्ठा किया था? उन महिलाओं का क्या जिन महिलाओं ने 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250, आधा किलो, 2 लीटर, 5 लीटर दूध इकट्ठा करके मनीष कश्यप को दूध से नहलाया था? उस व्यक्ति का क्या जिस व्यक्ति ने अपने पुराने साइकिल को बेचकर मनीष कश्यप के लिए चंदा इकट्ठा किया था? उस व्यक्ति का क्या जो दुबई में, कतार में अपना जॉब छोड़कर जो है वो बिहार आया था मनीष कश्यप का चुनाव प्रचार करने? यार, ये सवाल का जवाब तो
सबसे बेहतर मनीष कश्यप ही देंगे, क्योंकि ये सवाल जब मनीष कश्यप से पूछा जाता तो शायद बड़ा मजा आता जी। क्योंकि इन्होंने किसी के स्वाभिमान से, किसी को इमोशन से खेला है, ये गलती हुआ है। जी। कोई भी कितनो बड़ा राजा बनेगा ना, कितनो बड़ा नेता बनेगा ना, तो जिसको आप छोड़ के गए हैं उसके बिना नहीं बन सकते हैं। कल जब आप बड़ा लीडर भी बनने जाइएगा ना, तो फिर वही आदमी से वोट लेने आना होगा जिस आदमी का नाम एको बार आप नहीं लेते। हमें वही लाइन में हम सारा बात कह दिए, वही बतवा। हम आज मान लीजिए मुखिया बने हुए हैं, तो गरीब से गरीब आदमी भी वोट दिया है तब ना हम हैं। लेकिन हम अगर उसको भुला जाए, उसकी बात न सुने और फिर हम चर्चा करें कि हम आई जहां है से है सब हमर है, तो ये तो गलत बात है। क्या कल को अगर माना जाए कि विपिन सर मुखिया है, अगर विधायक बन जाए, कहे कि ना हम अपना पंचायत में अब जेबे नहीं करेंगे, तो क्या उनको वोट मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। कोई आदमी काम नहीं करेगा तो ओकरा नहीं मिलेगा। आप अगर नेता है, नेता लोग इसीलिए चुनता है कि कोई आपका अगर दुख का घड़ी आया किसी भी व्यक्ति से, उससे सोल्व नहीं हो रहा तो उसका नेता सोल्व करा दे। जी। नेता इसलिए ना लोग चुनता है, इसीलिए होता है। लेकिन अभी तो खासकर चंपारण के जिन लोगों को मनीष कश्यप ने उम्मीद दिया था, खासकर बेतिया लोकसभा के लोगों को, वो लोग मनीष कश्यप पर काफी भड़के हुए हैं। स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है, उनका गुस्सा जायज है। क्या मनीष कश्यप को बीजेपी में चले जाना कारण है या उनका बदल जाना कारण है? क्या कारण? देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो राजनीति क्षेत्र है जी, इसमें आप अगर इस मकसद से आते हैं कि मुझे समाज को बदलना है, तब आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जी। कई बार आप फेल होंगे, फिर भी उस आदमी के साथ रहिए, वो विजन के साथ रहिए जो विजन आपका था। तो उस समय क्या होता है कि लोग की सहानुभूति आपके साथ रहेगी। लेकिन सिर्फ आपका विजन ये है कि चाहे जैसे हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे करके हमको अपना फिट बैठ जाना है, तब फिर इंसान के, लोगों के इमोशन के साथ खेलना हो जाता है, तब तकलीफ होता है आम आदमी को। लोग तो पोस्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कौन सा मुंह लेकर जो है अब चंपारण में आएंगे, किस मुंह से आएंगे लोगों से मिलने के लिए? समस्या क्या है ना कि आज लोगों को ऐसा लग रहा है, हाँ। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो आएंगे ना, हाँ। तब फिर वो ऐसा लोग दौड़ल चलेगा। ये बिहार में राजनीति अपनी बहुत लंबा होगा जी। जहां लोग शिक्षित हो जाए, जागरूक हो जाए, जाति पाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचने लगेगा ना, उस दिन इस समस्या जो आप बोले, उस दिन नेता के पूछेगा? हम बताइए ना, आप हमको बताइए। कोई नहीं पूछेगा नेता, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा जी। लेकिन यहाँ अखनी बहुत दिन पूछेगा जी। यहाँ भी समय है लोग को समझने। कुछ दिन बाद देखिएगा सब झंडा लेकर पीछे रहेगा। लेकिन आखिर में जो है नामांकन के कुछ दिन पहले जो है मनीष कश्यप सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं और घोषणा करते हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या कारण हो सकता है सर इसके पीछे? होगा तो बहुत बड़ा कारण कुछ नहीं है, उनका टारगेट था मुझे नेता बनना है, तो वो अपने टारगेट में सफल हैं। जी। लेकिन वो चुनाव लड़के भी तो नेता बन सकते थे, पूरा चंपारण के लोग उनको जिताना चाहता था। अब फिर उतना मेहनत ना होता जी। जी। अब मान लीजिए हार जाते हैं, बीजेपी के नेता नहीं बन पाते, हाँ। ऐसे ही उठा लिया, हाँ। अब कहीं से लड़ा दे न लड़ा दे, कुछ बना दे, कोई पद दे दे, मतलब मौका पे चौका नहीं, सीधे छक्का मारना है। क्योंकि उनका टारगेट था, मुझे तो यही लगा। हाँ। वरना तो हम लोग कहाँ बोलते थे, पहले तो नहीं कभी बोलते थे। ये सब बात देख के कि एक आम व्यक्ति और भोले भाले व्यक्ति के सिद्धांत से जब खेला जाता है, उसके इमोशन से खेला जाता है, तब तकलीफ होता है। यही मनीष कश्यप है जो पटना में आके खेसारी लाल से मिलते हैं, रितेश पांडे से मिलते हैं, सपना चौधरी से मिलते हैं। किस लिए? कि आइए हमारे चुनाव प्रचार में आके चुनाव प्रचार कीजिए, और कल का पता चलता है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो बेचारे सब कुछ अपना गोटी पट्टा सेट कर लेते, हाँ। जनने लगा उनने हो गया। हाँ। हाँ, इस तरह मतलब कि पूरा टारगेट सेट था, जहां से वो उधर खसक लेना। बिल्कुल। तो फिर आखिर में अब चंपारण के उन लोगों का क्या होगा जो मनीष कश्यप पर भरोसा लगाए थे कि एक नेता, एक व्यक्ति, एक युवा है जो उनके समस्याओं का समाधान करेगा? अब तो सब पे पानी फिर गया। क्या अब कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, या कोई युवा, कोई छात्र या कोई व्यक्ति आके खड़ा हो, बोले कि हम आपके उम्मीदों पर खड़ा होंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम समाज के लिए लड़ेंगे, हम युवाओं के लिए लड़ेंगे, हम महिलाओं के लिए लड़ेंगे? क्या लोग अब उनको चुनेंगे? वैसे नेता के बात पर ज्यादा लोग भरोसा नहीं करता है, जानता है कि नेता कखनी बदल जाएगा, ओकर कोनो ठीक नहीं है, ओइ लेल आदमी भी तैयारे रहता है। जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेता नहीं थे पहले जी,
अब वो नेता बने हैं जी। अब उनके बात पर आदमी को ज्यादा, अब कुछ गड़बड़ो बोलेंगे तो उतना दुख नहीं होगा, उल्टा पुल्टा करेंगे तो भी उतना दुख नहीं होगा। नेता सबके करते रहता है, नेता दौड़ आज इधर है दौड़ उधर है, कल हम भी नेता बने आप बन जाइए, ये अपनी परिस्थिति के हिसाब से होते रहता है। समस्या है कि जब तक आप नेता नहीं थे, तब तक जब आप सिर्फ लोगों की बात कर रहे थे, आम लोग के साथ खड़ा होते थे, तो उस समय लगता था कि आप नायक हैं जी। तो उस समय लोग ज्यादा उम्मीद करता है। बहुत सारे लोग तो नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह मनीष कश्यप को मानते हैं। वही कहा मैंने, वही बात बोला जी। तो क्या अब क्या लग रहा है आपको, मनीष कश्यप का फ्यूचर कहाँ तक जाने वाला है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप 2025 में सीएम का चुनाव लड़ेंगे। अब भविष्य देखने की क्षमता ईश्वर ने मुझे दिया नहीं। जी। मुझे खुद के बारे में नहीं पता है कि मैं अगले क्षण हूं इस दुनिया में या नहीं हूं, तो मनीष कश्यप की भविष्यवाणी करनी मेरी बेवकूफी होगी। जी। उनका विजन क्या है, उनका सोच क्या है, उनके अंदर एफर्ट वो कितना लगा सकते हैं और किस दिशा में लगा सकते हैं, जिस दिशा में लगाएंगे उधर जाएंगे। मनीष कश्यप तो कहते हैं कि माँ ने हमें बीजेपी को सौंप दिया, माँ जो कहती है हम करते हैं, लेकिन माँ तो ये भी कहती है कि बियाहवा कर लो, तो काहे नहीं करते? पर्सनल बात तो भाई मैं पर्सनल कटाक्ष या किसी मुद्दे पर नहीं बोलना चाहूंगा। शादी करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन माँ तो ये भी कहती है। लेकिन वो माँ बीजेपी को सौंप दी तो बीजेपी में चले गए। हाँ। वहां पर मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि और सारी माताएं भी थी जी। हाँ। जिनसे भी एक बार पूछना चाहिए था। जिन माताओं ने आपको दूध से मनीष कश्यप जी को ना एक बार लाइव आके ही बात करना चाहिए था कि भाई ऐसा कर रहे हैं आप लोग, क्या कहते हैं। नहीं, लेकिन उनके मित्र भी तो आरोप लगाते हैं कि हम लोग इतना साथ में घूमे, धूप में पके, गाड़ी का तेल खर्चा किया, अपना काम धंधा छोड़े। जिसको दिक्कत होगा वो आरोप लगाए करेगा। सीधी बात है, आरोप लगाए करेगा। जी। तो क्या लग रहा है, मनीष कश्यप जो है अब तो बीजेपी में चले गए हैं और अब चुनाव प्रचार भी करेंगे, ये चीज देख के क्या दूसरा युवा खड़ा हो पाएगा? का नहीं, बीजेपी में पहले ही तो बोले बीजेपी में मनीष कश्यप पहले आदमी थोड़े हैं जो गए हैं। और ऐसा थोड़े है कि बीजेपी में गए तो बहुत गलत बात हो गया। नहीं, सवाल नहीं समझे सर। क्या दूसरा युवा जो है उस प्रकार से खड़ा होगा, उसको लगेगा कि मनीष कश्यप पलट के लोग हमको? पूरे युवा के मनीष कश्यप ठेकेदार हैं, कोई भी ठेकेदार नहीं ना है। सारे युवा का जिम्मेदारी किसी एक ने कैसे ले लिया? जी। मेरी जिम्मेदारी मेरे पास है जी। आपकी जिम्मेदारी आपके पास जी। आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और इंसान की अपनी अपनी क्षमता है। इंसान के अंदर अगर परखने की क्षमता नहीं है सही लोग में और गलत लोग में, तो इंसान तो इसी तरह से लोग उसको बरगलाते रहेगा, बेचारा परेशान होते रहेगा, एक दूसरे को परेशान होगा। तो यही सब बात है, इंसान के अंदर परखने की क्षमता होनी चाहिए। हम लोग बहुत पहले परख लिए थे तो नहीं कुछ बोले, कई बार कोई वीडियो में तब लगा कि भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं किए। जब आप सही हैं तो सपोर्ट करेंगे जी, गलत रहेगा तो नहीं करेंगे जी। मतलब अगर सही काम कर रहे हैं तो सपोर्ट रहेगा, गलत काम कर रहे हैं तो आपका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल 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 जी, होना ही चाहिए जी। तो अब देख रहे थे हमारे साथ विपिन सर थे और जिन्होंने साफ सुथरा बात बता दिया। अब आपका कमेंट करके जरूर बताइए आप सब कि आप लोगों का क्या विचार है। मनीष कश्यप ने जिस प्रकार जो है चुनाव लड़ रहे थे और वो छोड़कर सीधे बीजेपी में शामिल हो गए, आपका क्या विचार? जय हिंद। तो भाई लोग जानते हैं मनीषवा का क्यों हम भी रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि मनीषवा ना पूरा बिहार को धोखा दिया है, जो पूरा गरीबों को धोखा दिया है, पूरा क्या बोलते हैं मजदूरों को धोखा दिया है। इसलिए हमको भी भाई गुस्सा आ गया, क्योंकि हम भी एक मजदूर है भाई, उसके विश्वास पर चल रहा था, उसका वीडियो देख रहा था, हम सोचा हमारे लिए कुछ करेगा हम लोग के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन साला इधर उधर मुंह मारने चला गया। इसीलिए उसको आप लोग जैसा सपोर्ट किया वैसे नीचे गिरा दीजिए, वरना अभी हम लोग यहाँ में है ना, जो भी कमा के खा रहे हैं ना वो भी भाई जो तो भीख मंगा देगा। जय हिंद। जब तक